एक फ्रीलांसर के लिए, एक न्यू फ्रीलांसर के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? ये वैसे भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स भी आते रहते हैं हमारे पास ना, और उनके पेरेंट्स भी कि जी बच्चे ने एफएससी कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, क्या स्टार्ट कराएँ इसको? जी, तो मैं उनको एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव जो है ना वो रोड मैप डिफाइन करके देता हूँ या बना के देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 30 दिन के अंदर पैसा कमाना शुरू कर दें, 90 दिन के अंदर पैसा कमाना शुरू कर दें, तो ये सिर्फ़ मार्केटिंग गिमिक्स हैं। जी, रियल वर्ल्ड के अंदर थोड़ी-सी सिचुएशन जो है ना वो मुख्तलिफ होती है। तो मैं वही बात बताऊँगा आपको जो मैंने अपने 10 साल के तजुर्बे से सीखी और जिसके ऊपर अभी हमारे बच्चे जो है ना वो चल के कामयाब हो सकते हैं। सही है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं मेरे पास जो भी आता है ना, उसको ये कहता हूँ, वो कहता है जी मैंने फ्रीलांसिंग करनी है। ठीक है। अक्सर औकात तो लोगों को पता ही नहीं होता, बस उन्होंने सुन रखा होता है कि यार ऑनलाइन है, डॉलर्स आते हैं, पैसा बड़ा आता है इसके अंदर, अब हमें करना है ये। अब उनसे पूछिए यार ऑनलाइन के अंदर क्या करना है? क्या स्किल्स आपके पास हैं? क्या एक्सपर्टीज़ आपके पास हैं? तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो कहते हैं कि जी ये तो ऑनलाइन में जाके करेंगे ना, ये तो फ्रीलांसिंग में जाके सीखेंगे। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं उन्हें कहता हूँ वो ये कि आप कम से कम ना 1 हफ्ता लें। यूट्यूब के ऊपर जाएँ, गूगल के ऊपर जाएँ, जीपीटी का यूज़ करें और एक्सप्लोर करें डिफरेंट आइडियाज़ को, जिसको हम वर्टिकल लर्निंग कहते हैं। कि यार आप देखें कि लेट्स से कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने सर डिजिटल मार्केटिंग करनी है। मैं कहता हूँ यार डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या चीज़, कौन-सी निश करनी है? आपको फेसबुक की तरफ जाना है, गूगल एडवर्ड की तरफ जाना है, आपको एसईओ की तरफ जाना है, क्या करना है इसमें? जी, नहीं सर बट डिजिटल मार्केटिंग करनी है। सही है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप वर्टिकल लर्निंग करें, आप देखें, एक्सप्लोर करें, यूट्यूब के ऊपर जाएँ, कम से कम ना हफ्ता आप उसके ऊपर लगाएँ। 1 वीक आप उसके ऊपर स्पेंड करें, डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें, देखें आपके साथ कौन-सी चीज़ें अलाइन कर रही हैं, कौन-सी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप पाइथन सीखना चाहते हैं, डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट वाली साइड पे आना चाहते हैं, डाटा एनरिचमेंट वाली साइड पे आना चाहते हैं, सो आप अपनी जो है ना, कम से कम आपको पता हो कि यार ये 7-8 चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ठीक, तो एक पेन एंड पेपर ले लें और उसके ऊपर कोई से जो आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, उसको लिस्ट डाउन कर लें। जस्ट यानी इनिशियली आप 7 स्किल्स को लिस्ट डाउन कर लें, बेशक तो उनकी निशेज़ डिफरेंट हों। ये काम करने के बाद जो दूसरा अहम काम मैं उनको कहता हूँ और बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं, वो बस अपना कोर्स बेचने के चक्कर के अंदर लगे हुए हैं, वो चीज़ नहीं बता रहे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वो ये कि आप अपना पर्सनैलिटी टेस्ट करें। अच्छा, हाँ जी। और पर्सनैलिटी टेस्ट करें और ये क्यों ज़रूरी है और ये है क्या चीज़ पर्सनैलिटी टेस्ट? पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब देखें, आप हर तरह का काम नहीं कर सकता। हर इंसान हर तरह का काम नहीं कर सकता। आपके मिज़ाज के खिलाफ कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ ठीक आप है। कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ठीक। तो पर्सनैलिटी टेस्ट आपको ये बताता है कि आइदर आप इस काम के लिए बने भी हुए हैं कि नहीं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी क्लाइंट हमें कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करते हैं ना या मुझे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो वो उससे पहले हर क्लाइंट तो नहीं, लेकिन अक्सर औकात जो क्लाइंट होते हैं, ख़ासतौर पे वर्चुअल असिस्टेंट वाले जो क्लाइंट हैं, वो ये आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट देते हैं कि जी आप अगर काम कर रहे हैं, आप इसके साथ अलाइन भी करते हैं? हुँ, आप ये रिपिटेटिव मल्टीटास्किंग एआई का यूसेज क्या आपके उसके साथ आपके मिज़ाज के साथ सही भी बैठता है कि नहीं? ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पर्सनैलिटी डॉट कॉम और 16personality.com इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो आपको एनालिसिस करके बताती हैं ठीक, कि यार वो ये चेक करती हैं कि एक बंदा जो कि क्रिएटिव है, यानी उनके पास सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन्स होते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये बंदा क्रिएटिव है। बिल्कुल ठीक है। इसको ग्राफ़िक्स का बड़ा अच्छा नॉलेज है, इसको पिक्चर्स बड़ी अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए ये रोड मैप हो सकता है। ये वो अपनी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में चला जाए। एक बंदा जिसकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, स्टैटिकल ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चन्स यानी वो बड़े अच्छे सॉल्व कर लेता है और उसके अंदर वो उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो बड़ी अच्छी हैं, तो उसको चाहिए कि वो कोडिंग वाली साइड पे चला जाए। सही। ठीक, और इसी तरह से एक बंदा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, मल्टीटास्किंग कर सकता है, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट वाली साइड के ऊपर जा सकता है, तो इट्स डिपेंड। ठीक है। तो जब आप अपना पर्सनैलिटी टेस्ट कर लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार अच्छा मेरी जो तबीयत है, मेरा जो मिज़ाज है, मेरा जो बिहेवियर है, मेरी जो अलाइनमेंट है, वो इस साइड पे है। फिर उसके बाद आप अपना स्किल सेट जो है, वो चूज़ करते हैं।